प्रस्तावना आचार्य चिदानंद अवधूत जी की पुस्तक अनफॉरगेटेबल मेमोरीज का हिंदी संस्करण अविस्मरणीय संस्मरण शीर्षक से प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। अंग्रेजी संस्मरण में समुद्र पार के देशों के बहुत सारे प्रसंग शामिल नहीं किए गए थे। इस पुस्तक में उन्हें सम्मिलित कर लिया गया है। हिंदी अनुवाद आचार्य अनिमेषानंद अवधूत ने किया है और पुस्तक के प्रेस में जाने तक की दुरूह प्रक्रियाओं की देखरेख भी उन्होंने ही की है। नाइम खान ने पांडुलिपि का अध्ययन करके उसकी भाषागत और व्याकरण संबंधी त्रुटियों में आवश्यक सुधार किया है। भाषा से संबंधित आचार्य वशिष्ठ जी के सुझाव भी इस पुस्तक में सम्मिलित किए गए हैं। मैं इन सभी महानुभावों का आभारी हूँ। अविस्मरणीय संस्मरण आनंद मार्ग दर्शन के प्रणेता और प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दिव्य व्यक्तित्व के आसपास घूमते हैं। सारी दुनिया में फैले हुए उनके लाखों अनुयायी उन्हें सद्गुरु मानते हैं और भक्ति भाव से उन्हें बाबा कहते हैं। आचार्य चिदानंद अवधूत ने भी उन्हें बाबा के नाम से ही याद किया है। सद्गुरु संसार की सर्वाधिक रहस्यमय सत्ता है। तंत्र में सद्गुरु को तारक ब्रह्म कहा गया है। तारक ब्रह्म अर्थात ब्रह्म का वह स्वरूप जो मानव जाति को तारने, उसे मुक्ति मोक्ष का मार्ग दिखलाने के लिए मानव शरीर धारण करके जन्म लेते हैं। आदि गुरु भगवान शिव और श्री कृष्ण दोनों तारक ब्रह्म थे। करोड़ों धार्मिक लोग आज भी इन दोनों की आराधना करते हैं। इतिहास साक्षी है कि इन दिव्य विभूतियों को उनके जीवन काल में बहुत कम लोग ही पहचान सके थे। अपनी पुत्री पार्वती के समझाने के बावजूद राजा दक्ष भगवान शिव के ब्रह्म स्वरूप को समझ नहीं सके और निंदा करते रह गए। भगवान श्री कृष्ण को भी कितने लोगों ने पहचाना। शकुनी उन्हें मायावी समझता रहा। भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे लोगों ने उन्हें पहचान तो लिया किंतु उनका अनुकरण नहीं कर सके। भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी के साथ भी यही हुआ। उन्होंने अपने कमरे में बैठे बैठे समाज के सामान्य स्तर के लोगों का सहयोग लेकर आनंद मार्ग प्रचारक संघ जैसी एक ऐसी विश्वव्यापी सामाजिक आध्यात्मिक संस्था का निर्माण किया जिसमें सनातन धर्म पर आधारित शोषण विहीन समाज की स्थापना की अभूतपूर्व मौलिक और स्पष्ट रूपरेखा है। किंतु जनसाधारण की समझ से वे दूर रहे। धार्मिक अंधविश्वास, सांप्रदायिक दुराग्रह आदि अधूरी राजनैतिक मान्यताओं के भ्रमजाल में उलझा हुआ और भौतिक संपदा बटोरने को ही अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य समझने वाला समाज का सुविधा संपन्न और तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग भी उनके आविर्भाव के महत्व को नहीं समझ सका। आनंद मार्ग विप्लवी दर्शन है। धार्मिक अंधविश्वास को नहीं मानता। इसीलिए अंधविश्वास की आड़ में अपनी अपनी दुकानदारी चलाने वाले विभिन्न संप्रदायों के ठेकेदारों ने आनंद मार्ग का विरोध किया। प्रगतिशील उपयोग तत्व प्रउत आनंद मार्ग दर्शन की सामाजिक आर्थिक विचारधारा है जो साम्यवाद और पूंजीवाद का विवेक सम्मत और व्यवहारिक विकल्प प्रस्तुत करती है और साथ ही साथ शोषण के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करती है। यही कारण है कि राजनीति के नाम पर जनसाधारण का शोषण करने वाले नेताओं ने भी आनंद मार्ग का घोर विरोध किया। इसके बावजूद आनंद मार्ग आज एक ऐसी ठोस हकीकत है जिसके धार्मिक स्वरूप और विश्वव्यापी समाज सेवी कार्यों से कोई इनकार नहीं कर सकता। अविस्मरणीय संस्मरण में इस विप्लवी संगठन के संस्थापक श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दिव्य व्यक्तित्व की झलक मिलेगी। मुझे उम्मीद है बेहतर समाज की आशा में जी रहा धर्मनिष्ठ पाठक वर्ग इन संस्मरणों से लाभान्वित होगा। आचार्य विश्वेदगतानंद अवधूत, आनंद नगर, 25 मई 2018।